नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है जून की 25 तारीख और शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल काली घटा छाई हुई है। और कल भी हमारे यहाँ बरसात हुई थी, वरना पहले तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा था, गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। कल से थोड़ी सी राहत है, मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ गई है और धूप भी कल से नहीं निकली है। और दोस्तों इस वक्त जो है हमारे गार्डन में भी कुछ प्लांट थोड़े सही से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल हमारे पौधों के ऊपर बारिश का पानी गिरा है और बारिश का पानी सभी पौधों के लिए बिल्कुल अमृत के समान होता है। इसके पड़ने के बाद में सभी पौधे हरे भरे हो जाते हैं और जो भी डस्ट वगैरह पौधों के पत्तों के ऊपर लगी होती है तो वो भी धुल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम 10 के करीब ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो कि बरसात के मौसम में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। और जो पौधे जो है गर्मी के कारण ख़राब से हो रहे थे, उनमें फ्लावरिंग कम आ रही थी और बारिश के होते ही उन पौधों में फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा होने लग जाती है। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट है पोर्टुलाका का प्लांट। तो हमारे पास ये देसी पोर्टुलाका है, हाइब्रिड भी लगा हुआ है और कई रंगों के इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इस बार क्या हुआ, हमारे पोर्टुलाका के पौधों में फ्लावर नहीं आए और आए तो एक आधा ही आए, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कलियाँ बनती थी और कलियाँ बनने के बाद ये जो है सूख जाती थी, फ्लावर नहीं खिल पाते थे गर्मी के कारण। वरना हर साल तो हमारे टेरेस के ऊपर पोर्टुलाका के फ्लावर भर भर के खिलते थे, लेकिन इस बार कोई एक आधा ही फ्लावर टेरेस के ऊपर पोर्टुलाका के खिले हैं। और आपको दिखाएं, ये कलियां बन रही हैं और ये सूख गई, खिलने से पहले ही गर्मी के कारण सूख गई। और अब जैसे बारिश हो गई है तो इनमें फ्लावरिंग अच्छे से शुरू हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि पोर्टुलाका में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सुंदर भर भर के फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारा अलमांडा है। तो ये वाइन वैरायटी है, तो आप वाइन हो या बुश हो, कोई सी भी वैरायटी हो, तो गर्मी में इसमें हमारे में वैसे तो फरवरी मार्च में अच्छे फ्लावर आए थे, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल में भी आए थे, लेकिन मई जून में बिल्कुल भी इसमें फ्लावर नहीं आए। ग्रोथ तो अच्छी हुई थी, लेकिन फ्लावर गर्मी के कारण नहीं आए थे तो थोड़े से ही आए थे, वरना इसमें एक एक बंच में 7-7 8-8 फ्लावर आते हैं। और जैसे ही अब बारिशें शुरू हो गई हैं, हमारे यहाँ कल बारिश आई थी और आज भी बिल्कुल ऐसा ही मौसम हो रहा है कि किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। और हमारे यहाँ आज की भी बारिश और 2 दिन और भी बारिश बता रखी है, तो आज भी शायद बारिश हो सकती है। और जिसके कारण बिल्कुल हमारी अलमांडा की वाइन में भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और अभी से इसमें कलियां भी बननी शुरू हो रही हैं। तो दोस्तों इस वाइन में भी जो है बारिश के महीने में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। जो गर्मी के कारण अब तक इनके फ्लावर रुके हुए थे, तो अब देखना आप कि पूरी ही वाइन हमारी फूलों से भर जाएगी और ग्रोथ भी इसकी अच्छे से शुरू हो जाएगी। यहाँ ये इसकी जो है ब्रांच थी, लेकिन आंधी के कारण इसकी ब्रांच टूट गई, क्योंकि आंधी आती है और ये गमला गिर जाता है, जिसके कारण इसकी ब्रांच टूट जाती हैं। और दोस्तों ये है हमारी बोवर की वाइन। तो आपको दिखाएं, बोवर की वाइन में ये फ्लावर आ रहे थे, लेकिन बहुत कम आ रहे थे। और क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ी है इस बार हमारे यहाँ,
पहले मतलब इससे पहले कभी भी इतनी गर्मी हमने हमारे यहाँ नहीं देखी है। इस बार तो क्या है कि हमने सब्जियों के जितने भी सीड लगाए सभी ग्रो हुए और एक दिन बाद ही वो सारे के सारे सूख गए, क्योंकि गर्मी ही बहुत तेज थी। इस बार हमारे टेरेस के ऊपर एक भी सब्जी के जो है प्लांट ग्रो नहीं हो पाए। तो अब हमने सब्जियों के भी सीड लगा दिए हैं और ये जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं तो बारिश के बाद इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और फ्लावर भी इनमें भर भर के आते हैं। तो इस बोबर की वाइन में भी एक बंच में जो है 8-8, 10-10 फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर वाइन होती है और हार्डी वाइन होती है। तो ये वाइन हमारी पिछले 5 से 6 सालों से लगी हुई है और लगातार ही फ्लावर दे रही है। इस बार भी गर्मी में इसमें फ्लावर आए हैं लेकिन कम आए हैं और अब बारिश के बाद तो बिल्कुल इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अगला ये कनेर का प्लांट है। तो कनेर के प्लांट भी बहुत ही हार्डी होते हैं, लेकिन इस बार की गर्मी के कारण कनेर के प्लांट की भी हालत ख़राब हो गई। वरना हर साल ही गर्मियों में हमारे कनेर के प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होती थी। और इस बार तो जो डिवाइडर के ऊपर भी, रोड के डिवाइडर के ऊपर भी कनेर के प्लांट लगे हुए हैं तो वो भी है ना काफ़ी सारे सूख रहे हैं और जो नहीं सूखे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और जैसे ही अब ये बारिश आई है और लगातार और 2-3 दिन बारिश पड़ जाएगी तो हमारे पौधों में भी और जो भी रोड के किनारे या कहीं भी प्लांट लगे हुए हैं उनको नई जान मिल जाएगी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बारिश का पानी सभी पौधों के लिए अमृत के समान होता है और जब बारिश का पानी इनके ऊपर पड़ता है तो फिर क्या होता है कि पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग भी आनी इनमें शुरू हो जाती है। वैसे भी हम जो है पाइप से कितना भी पानी डाल लें, लेकिन जो बात बारिश के पानी में होती है वो हमारे डालने के पानी में नहीं होती है। तो बारिश का पानी बिल्कुल अब पौधों के ऊपर पड़ गया है और लगातार 1-2 दिन और बारिश आएगी तो पौधों की हालत बहुत बढ़िया हो जाएगी। वरना हमारे पौधे इस तरह के हो रहे थे, पत्तियां जो है बिल्कुल सूख गई थी और अब जो ये ग्रीन ग्रीन पौधे हैं तो इनमें सभी में पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों अगला हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। तो ये देसी हिबिस्कस है। वैसे तो ये गर्मी को झेल जाता है और इसमें फ्लावर भी आए थे, लेकिन इस बार ये आपको दिखाएं ये छोटे छोटे फ्लावर आए थे। ये इस तरह की छोटी छोटी कलियां बन रही है, छोटे ही फ्लावर खिले थे। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि फ्लावर का साइज बड़ा ही नहीं होने दे रही है और कलियां भी बनती हैं तो वो खिल नहीं पा रही थी गर्मी के कारण। और अब बारिश पड़ गई है तो बिल्कुल सभी पौधों को राहत मिल गई है और अभी इन पौधों में भी बिल्कुल फ्लावर खिलने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों बारिश में हिबिस्कस के प्लांट में भी भर भर के फ्लावरिंग होती है और ये जो है परमानेंट प्लांट होता है और ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है। प्लांट तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन इसमें फ्लावर इस बार नहीं आए ज़्यादा गर्मी में। वैसे ये कलियां बन रही हैं लेकिन फ्लावर बहुत कम खिलते हैं। और ये हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस जो पिछले 5 सालों से फ्लावर दे रहा था तो अब आपको दिखाएं बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल ही सूख गया है। और ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस है। इस बार की गर्मी के कारण हमारे छत के ऊपर काफ़ी सारे प्लांट सूख गए हैं। ये तो अंदर से ग्रीन है, देखते हैं ये दोबारा से जो है ग्रीन होगा या नहीं होगा। तो इस बार की गर्मी ने हमारे ढेरों प्लांट सुखा दिए हैं। और ये गुलाब के प्लांट हैं, बिल्कुल गुलाब के प्लांट तो हमारे अधिकतर ख़राब ही हो गए हैं और जो बचे हैं तो वो देसी वैरायटी के गुलाब हैं। और लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब थे वो तो लगभग क्या सारे ही सूख गए हैं। और सर्दियों में इनमें ढेरों
फ्लावर आए थे रंग बिरंगे, जो सर्दियों में हमारे गार्डन की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। लेकिन अब ये सूखे हुए उतने ही ज़्यादा बेकार लग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम जैसे ही बारिश 2-4 बारिश और हो जाएगी तो उसके बाद हम इनमें नए प्लांट लाके लगा देंगे। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा जो है मोरैया पेनाकोलाटा या फिर मधुकामनी का प्लांट। तो आपको दिखाएं, इसकी हालत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इसकी हालत में थोड़ा सुधार आया है और इसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं और इसमें ये कलियां भी बन रही है। और ये प्लांट ऐसा है कि इसमें जो है बारिश के मौसम में बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। पूरी बरसात जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें 4 से 5 महीने बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग होती है। वैसे इस बार हमारे यहाँ मॉनसून बहुत ही ज़्यादा लेट आया है। वैसे बरसात तो मई के महीने से या फिर जून के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत लेट मॉनसून आया है। इसलिए हमारे पौधों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस बार की गर्मियाँ भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ी थी। तो दोस्तों इस वक्त है ना, आप इसकी मोरैया पेनाकोलाटा की कटिंग भी लगा सकते हैं। और इसमें वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं और शाम के टाइम इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है, भीनी भीनी सी। और बरसात के मौसम में भर भर के फ्लावरिंग करता है, वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो बरसात के मौसम में भर भर के फ्लावरिंग देते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास बढ़िया बढ़िया प्लांट बचे हुए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी अधिकतर प्लांट हमारे गर्मी के कारण ख़राब हो गए हैं। हमने उन्हें बचाने की खूब कोशिश की थी, ग्रीन नेट भी लगाया था और टाइम टू टाइम पानी भी डाला था, लेकिन गर्मी के कारण प्लांट हमारे ख़राब हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो प्लांट ग्रीन हैं, उनकी जिनकी ब्रांच ग्रीन है, तो वो बरसात के पानी से जो है ग्रीन हो जाएंगी और प्लांट हमारे ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।